जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, चालू वित्तीय वर्ष FY24 में भारत के लिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का संशोधित GDP वृद्धि दर क्या है। तो दोस्तों, 2024 में हमारे देश की GDP वृद्धि दर क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, इसका अनुमान लगाया है 6.7%। 6.7% अनुमान लगाया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मदरसा बोर्ड की स्थापना के लिए एक मसौदा समिति के गठन को मंजूरी दी। तो दोस्तों, बताना है कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने मदरसे बोर्डों की स्थापना के लिए एक समिति का गठन किया है। तो दोस्तों, ऐसा करने वाला है जम्मू और कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर राज्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों, इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। लद्दाख की दोस्तों लेह है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, पंजाब की चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, न्याय प्रशासन में प्रौद्योगिकी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष ICGS प्रवेश दरों में अग्रणी रहा। तो दोस्तों, यह कौन सा राज्य है। तो दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों, न्याय प्रशासन और प्रौद्योगिकी में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष ICGS प्रवेश द्वार में अग्रणी यानी प्रथम स्थान पर रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश ने 2024 ओलंपिक के लिए पूरी तरह से डिजिटल शेंगेन वीजा पेश करके डिजिटल छलांग लगाई हैं। तो दोस्तों, डिजिटल छलांग किसने लगाई है। शेंगेन वीजा पेश कर। और दोस्तों, यह वीजा जो पेश किया गया है यह 2024 ओलंपिक को देखते हुए पेश किया गया है। यानी दोस्तों, डिजिटल माध्यम से आप उस यूनियन का वीज़ा ले सकते हैं। और दोस्तों, यह ओलंपिक 2024 को देखते हुए ऐसा करा है जिस देश में ओलंपिक होगा। तो दोस्तों, ओलंपिक होगा फ्रांस में। 2024 के ओलंपिक जो होंगे वह फ्रांस देश में होंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व ब्रेल दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है,
एफ आई एच हॉकी विश्व कप क्वालीफायर की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ये 5S इसमें अलग से लग गया है। तो दोस्तों दोबारा से रिपीट कर दूँ, FIH हॉकी विश्व कप क्वालीफायर की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों यह कर रहा है ओमान देश कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने घरेलू ISG वित्तीय पोषण बाजार के लिए सिंडिकेटेड सोशल लोन के माध्यम से $1 बिलियन का सफल निर्गमन समापन किया? तो दोस्तों यह किस बैंक ने किया है? तो दोस्तों यह किया है भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की एक और ख़ास बात आज आपको बता दूं, जो दोस्तों जिस पे भी 2000 के नोट अभी बाकी बचे हुए हैं और 2000 के नोट को आप चेंज करना चाहते हैं, तो दोस्तों आरबीआई ने 19 शाखाएं जारी की हैं, जिन पर जाकर आप अपने 2000 के नोटों को चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों इन नोटों को अगर आप वहाँ शाखाओं पर नहीं पहुँच पाते हैं तो आप डाक विभाग के ज़रिए अपने 2000 के नोटों को आप चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों ये 2000 के नोट चेंजिंग में जो सीमा लिमिट रखी गई है चेंजिंग के लिए, वह मात्र 20,000 रुपये रखी गई है। यानी दोस्तों एक बार में आप 20,000 रुपये चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह भी जानकारी आपको इम्पोर्टेंट है, नोट ज़रूर कर लेना। यह जिस पर भी आपके जानने वाले पर 2000 के नोट हों उन्हें बता देना। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड होस्टिलिस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों टूरिज्म एंड एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड होस्टिलिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं पुनीत छतवाल बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, यूरोपीय निवेश बैंक के नव नियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों यूरोपीय निवेश बैंक के नव नियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं नादिया कैल्विनो बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, इसरो स्पेसएक्स के बीच ऐतिहासिक सहयोग में कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च के लिए तैयार है? तो दोस्तों इसरो और स्पेसएक्स के जरिए से ऐतिहासिक सहयोग के बीच कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा GSAT-20 किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस संस्थान में 400 करोड़ रुपए के प्रदर्शन फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया, जो भारत के परमाणु शक्ति को बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण प्रगति है? तो दोस्तों यह किसे किया गया है? यह किया गया है दोस्तों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र को किया गया है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति एस के कौल के स्थान पर राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों न्यायमूर्ति एस के कौल के स्थान पर किसे कानूनी सेवा प्राधिकरण कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है जस्टिस संजीव खन्ना को। जस्टिस संजीव खन्ना को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 10वें संस्करण की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम है भविष्य का प्रवेश द्वार। भविष्य का प्रवेश द्वार इसकी थीम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, बार्सिलोना में कार्सा डेल्स नासोन्स में महिलाओं की 5 किलोमीटर मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाली महिला ब्रेट्राइड चैवेट की राष्ट्रीयता क्या है? तो दोस्तों ब्राइट्स चैवेट जो हैं यह किस देश की रहने वाली हैं? इन्होंने दोस्तों 5 किलोमीटर मैराथन में विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो दोस्तों यह रहने वाली हैं केन्या देश की। यह केन्या देश की रहने वाली हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2024 को मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में आधिकारिक तौर पर पदभार संभाला? तो दोस्तों किसने इसका पदभार संभाला है? तो दोस्तों यह संभाला है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने। वाइस एडमिरल संजय जसजीत ने संभाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों बड़ी इल्लत सी बात लगती है कि आप लोगों में से सिर्फ 2 ही लोग आंसर कमेंट करके देते हैं। जैसे कि दोस्तों निशा ठाकुर हैं, वह हमेशा इसका आंसर बिल्कुल सही और सटीक देती हैं। और दोस्तों एक राज भाई हैं, वह भी इसका आंसर बिल्कुल सही देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में निव्या इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी भी इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है करण सिंह। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों नेहा शर्मा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों गीतिका मेहता। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों अर्जुन पटेल। आंसर कमेंट करके देना है। और दोस्तों आशा है आप सभी भी इसका आंसर कमेंट करके देंगे। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए, दोस्तों हमने एक गोल रखा है, जिस दिन हमारी वीडियो पर 10,000 व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए, उस दिन हम आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो बड़े बड़े चैनल्स आपको अपने पेड कोर्स देते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं किसी का अवहेलना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC GD या यूपी लेखपाल, यूपी ADO वीडियो और दोस्तों यूपी पैट,
जैसे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके आपको पेड कोर्स ख़रीदने पड़ते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे 10,000 व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए पर वीडियो पर, तो दोस्तों आपको हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लाइव क्लासेज ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। यानी दोस्तों हम बिल्कुल फ्री देंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, इसके लिए आप दोस्तों 10,000 व्यूज़ के लिए हमारी जो वीडियोज़ हैं अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों से बोलें वो भी आगे शेयर करें। जिस दिन हमारी वीडियो पर 10,000 व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए तो दोस्तों मैं आशा करूँगा उसी क्षण यानी उन्हीं दिनों में जल्दी से जल्दी आप सभी को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कोर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों मिलूँगा नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।